हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज एक निफ्टी की ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं जिसको कि आप मार्केट में पहले ट्राई करिएगा और उसके बाद ही कोई ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले आप ट्राई करो, अच्छे से देख लो, समझ लो, उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट समझते होंगे, मतलब उसको पहले चेक करो, पेपर पे ट्रेड करके देखो वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद अपना पैसा उसमें लगाओ। नहीं तो बैक टेस्ट करने से भी पहले सिर्फ उस पर नज़र रखो, नज़र रख के आप अपना हिसाब लगाओ, आपके पैसे डूबते हैं बचते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया इस हिसाब से है कि जो ऑप्शन बायर है उसको नुकसान ना लगे या बहुत कम लगे, ना के बराबर लगे। होता क्या है कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पर हो कुछ नहीं पा रहा। हो इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं मिल पा रहा हमें। अगर मान लो एक क्लास के अंदर 100 बच्चा है, 100 में से 10 बच्चे फेल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि चल भैया बच्चे पढ़े नहीं होंगे इसलिए फेल हो गए। लेकिन अगर 100 में से 90 बच्चे फेल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि टीचर ने अपना काम पूरा नहीं करा या सब बच्चों को चंगे से पढ़ाई नहीं कराई। और आपको पता होगा भी पिछले दिनों एनएससी ने डाटा रिलीज़ कराया जिसमें उसने बोला ही है कि 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं, तो कमाने वाले वही 8-10% ही हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि रिटेलर की हालत बुरी है, रिटेलर को पूरा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से रिटेलर जो है अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा। ठीक है, कुछ लोगों का बाज़ार में बहुत नाम है, अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं पर बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आज हम समझते हैं इस स्ट्रेटजी को। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से, मैं इस सारा जो भी मैंने लिखा हुआ है ये आपको वीडियो पे चलता रहेगा, यही आपको नज़र आता रहेगा। आप इसके हिसाब से ही अपने कागज़ पेंसिल ले लेना और उस पर लिख लेना अपने हिसाब से, और फिर आगे कोई ट्रेडिंग की बात करना। आप पहले पूरा इस मेथड को समझ लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, बाद में करना वर्किंग सारी, पहले सिर्फ समझ लो करना क्या आपको। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं कि आपने जाते ही पैसे नहीं उतार देने बाज़ार में, पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे आपके बहुत कम लगवाने हैं और उसी के हिसाब से आपको रिस्क भी बहुत कम ही मिलेगा इसके अंदर, और प्रॉफिट भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। पर ये हो सकता है कि हाँ, अगर एक महीने में 4 एक्सपायरी हैं तो 1 से 2 एक्सपायरी आपको ख़राब भी करेगी तो बाकी 2 एक्सपायरी आपको ठीक भी करके जाएंगी। कोशिश यही रहेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या। अल्टीमेटली सबसे पहले जो भी मैं कह रहा हूँ उसको आपने कागज़ पे लिख के उसे बैक टेस्ट करना है। इस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए ना तो आपको कोई चार्ट की ज़रूरत है, ना कोई इंडिकेटर देखना है, ना ही कोई ओपन इंटरेस्ट देखना है। मतलब आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ देखना है। तो देखना किसको है, सिर्फ आपने प्राइस को देखना है। ठीक है जी, सिर्फ आपने प्राइस को देखना, प्राइस सिर्फ प्राइस को देखना, प्राइस टू बी वॉच्ड। एक सेकेंड, टू बी वॉच। एक ये बात हो गई। मैक्सिमम कैपिटल आपको सिर्फ लेके जो आनी है वो आपके 2000 रुपये लगने वाले, मोटे मोटे 2000, 2-2500, बस कुछ ऐसा ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगने का। और आपको जो मैं काम बता रहा हूँ ये आपको लाइव मार्केट में अप्लाई करना है। अप्लाई इन द सेंस कि आपको करके देखना है कि हो क्या रहा है बाज़ार में। अब अगला थर्सडे आने वाला है 2 दिन बाद, तो आप इस थर्सडे को देखेंगे कि इस जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ इसने किस तरीके से काम करा है। तो क्या करना है आपको, सबसे बड़ी बात है कि ये जो काम करना है ये बैंक निफ्टी में काम नहीं करना है, ये सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस में काम करना है, सिर्फ निफ्टी में। और आपने कहीं दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ निफ्टी के ऊपर ही आपने ये देखना है निफ्टी क्या काम कर रही है, निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी में ही दिमाग लगाना है, अपने निफ्टी के अलावा कुछ और नहीं सोचना। ठीक है। अगली बात, सुबह के जब 11:30 बज रहे होंगे, 11:30 के आसपास हो रहा होगा, तो आपको नज़र रखनी है कहाँ पे, स्पॉट प्राइस के ऊपर। स्पॉट प्राइस समझते हैं, एक होता है निफ्टी के अंदर का प्राइस, एक होता है निफ्टी के सामने का प्राइस, जो हमको टीवी पे नज़र आता है या सामने हम कोई भी ऐप खोलते हैं तो उस पर नज़र आता है। ये देखो मैंने यहाँ खोला हुआ 17,624 का स्पॉट प्राइस है। निफ्टी फ्यूचर अलग चीज़ है,
फ्यूचर का प्राइस है 17,677, लेकिन निफ्टी आज बंद कितने पे हुई है, निफ्टी का स्पॉट क्या है 17,624। तो यहाँ मैं लिख दूँ एक तो 17,624, ठीक है। निफ्टी का स्पॉट प्राइस, निफ्टी के स्पॉट को देखना मुझे सुबह 11:30 बजे से देखना शुरू कर देना है मुझे कि भैया निफ्टी का स्पॉट क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। 11:30-12 बजे मुझे अपना चार्ट खोल के लगा लेना है और निफ्टी के स्पॉट प्राइस को सिर्फ देखते रहना है। देखते रहना है किस चीज़ को, इसके 25 पॉइंट ऊपर और इसके 25 पॉइंट नीचे। बात समझ रहे हो आप, 25 पॉइंट ऊपर और 25 पॉइंट नीचे। मैंने यहाँ दिखाया हुआ है 25 पॉइंट ऊपर की कॉल आपने अपने स्क्रीन पे लगा लेनी है और नीचे की 25 पॉइंट की पुट अपने स्क्रीन पर लगा लें, ठीक है जी। मतलब कि 17,624 चल रहा है, तो आप हिसाब लगा लो इसके आगे, ये लो 17,624 को हम 25 मान लेते हैं तो 17,650 की CE हो गई और 17,600 की PE हो गई, ठीक है। ये आपको अपने स्क्रीन पे लगा लेनी है, ये लगा के रख लेना है आपको, ठीक है। 25 पॉइंट ऊपर और 25 पॉइंट नीचे की स्क्रीन लगा के रख लें। अब जिस समय आप सुबह मॉर्निंग में देख रहे होंगे उस समय कहीं ना कहीं इनका भाव 40-45 कुछ ऐसे ही चल रहा होगा, ठीक है। भाव जो होगा वो 40-45 के आसपास चल रहा होगा, कुछ ऐसा ही काम चल रहा होगा, 40 रुपये के आसपास, 42 रुपये, जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा चल रहा होगा, ठीक है। एक चीज़ और देखने का कि अच्छा अभी क्या है कि आज की अगर मैं विक्स देख लूँ, आपको पता होगा इंडिया विक्स होती है एक चीज़, इंडिया विक्स इस समय नज़र आ रही है 12:30 के आसपास, 12:15 के आसपास, ठीक है। इंडिया विक्स बेसिकली वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो अब ये जो आपको प्राइस है अभी अगर मैं बता दूं, अगर मान लो तब तक 19 होता था, 17 होता था, 18 होता था विक्स, तो आपको जो सुबह 40 रुपये का भाव था, जो सुबह 40 रुपये का भाव था, ये आपको दोपहर तक 20 से 25 रुपये आता नज़र आ जाएगा 2:30 बजे के बाद, ठीक है जी। क्या मैंने बोला आपको, ये आपको 2-2:30 बजे जो आपने काम 11:30-12 बजे शुरू करा था, जो कि 40 रुपये के आसपास था, ये आपको 2:30 बजे के आसपास, जो कि सुबह 40 रुपये था, सुबह 40 रुपये था, वो शाम आते आते तक या दोपहर आते आते तक आपको 20-25 रुपये तक के आसपास नज़र आ जाएगा, जबकि इंडिया विक्स चल रहा होगा 19 रुपये 20 रुपये के आसपास। और अगर इंडिया विक्स इससे नीचे आ जाए, मतलब 16-17 के आसपास आ जाए, तो हो सकता है ये 20-25 रुपये वाला जो भाव है ये आपको 17-18 रुपये के आसपास मिल जाए, वही वाली चीज़, 50 पॉइंट ऊपर की कॉल और 50 पॉइंट नीचे की पुट, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, 50 पॉइंट नीचे की पुट और 50 पॉइंट ऊपर की कॉल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी मैंने 17,650 लिखना है, 17,650 ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 17,650 की कॉल और 17,600 की पुट, ये आपको बाय करनी है। कितने बजे, 2:30 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास, जब तक कि इसका प्राइस 20-25 रुपये या 17-18 रुपये अकॉर्डिंग टू विक्स ना आ जाए, ठीक है। अभी तो खैर आपको इसको बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करने के बाद आपने ये दिमाग लगाना है कि बाय करना नहीं करना। अभी आपने कुछ नहीं बाय करना, अभी आपने सिर्फ इसको समझना है, सिर्फ समझना है। समझ के इसे देखो ये करता क्या है, ये स्ट्रेटजी करेगी क्या, ये आपको बहुत अच्छे पैसे बना के देगी और आपका नुकसान भी बहुत कम लेगी। और जो लोग मार्केट छोड़ना की कोशिश में हैं या परेशान होकर छोड़ रहे हैं, उनके लिए वापस कॉन्फिडेंस जनरेट करेगी। तो आप समझिए कि आपने 17,650 की कॉल पकड़ ली है, 17,600 की पुट भी पकड़ ली है। अगर मैं इसे मान के चलता हूँ 20-20 रुपये, तो आपने लगभग 40 रुपये लगा दिए हैं। मतलब आप समझो ना, अगर मैं इसी के हिसाब आगे लगा दूँ तो आपने 20 CE प्लस 20 PE इंटू 50 का लॉट, ठीक है। कितना मैंने कहा, 20 और 20 40 इंटू 50 माइनस इज इक्वल टू 2,000 रुपये।
मैक्सिमम आपके कितने रुपए खर्च हो रहे हैं जी? 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं, आपके डूबे नहीं है 2000 रुपये, आपके 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 4 में से एक एक्सपायरी या 2 एक्सपायरी ऐसी भी आ जाएं कि जहाँ पे मूवमेंट ही ना हो, वहीं घूमता रहे बाजार, तो बात अलग है। अगर जहाँ भी घूमेगा किसी एक के अंदर ज़्यादा ड्रॉडाउन आएगा, किसी एक के आसपास में कम आएगा, तो वहाँ पे आपको बाहर निकल जाना है, ठीक है जी। वहाँ पे आपको बाहर निकल जाना है। वो कैसे निकलोगे? अभी टोटल आपने लगा रखा है कितना? 40 रुपये। जब इन टोटल का 10 रुपये रह जाए, जब 10 रुपये के आसपास आ जाए, तो आप समझना कि आपका एसएल हिट होने वाला है, बाहर आ जाना। आपको नज़र आ जाएगा कि भैया मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मार्केट यहीं फंस गई है इसी प्राइस के आसपास, तो ये कॉल या पुट यहीं कहीं काम करती रहेंगी और धीरे 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 ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि उस दिन उन्हें एक्सपायर होना ही होना है। क्योंकि एक्सपायरी डे की सिर्फ पोजीशन है, एक्सपायरी डे से आगे की नहीं है, सिर्फ एक्सपायरी वाले टाइम की पोजीशन है ये। तो आपको एसएल अपना 10 रुपये का रखना है, जो कि 2:30 बजे के बाद ही आएगा, 2:30 बजे से पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर मोमेंट आई तो आपकी यही 20 रुपये वाली चीज़ 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, ठीक है। एक तो आपका 1 लेग तो ख़त्म हो जाएगा, कोई 1 लेग ज़रूर ख़त्म होना है, क्योंकि बाज़ार अगर ऊपर जाएगा तो पी का लेग ख़त्म होगा, अगर बाज़ार नीचे जाएगा तो सीई का लेग ख़त्म होगा, ठीक है। वो होगा, कोई बात नहीं, जाने दो। 20 रुपये चल रहे हैं, अगर आपको लग जाए कि भैया ये वाला मेरा लेग चल पड़ा है, तो जब ये 5 रुपये 10 रुपये मतलब कुछ भी इसकी कुछ वैल्यू रह जाए, आप इसके अंदर इतने रुपए का लॉस बुक करके यहाँ पे बैठ जाओ और इस लेग को चलने दो एज़ पर योर इमोशंस, क्योंकि प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हमें अपने हिसाब से लेना है। 1:2 हो जाए, 1:2 कुछ भी आपको मतलब जो भी ठीक लगे, जो भी ठीक लगे वो आपको करना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, सपोजिंगली आपके पास है 10,000 रुपये, मान के चलते हैं हम, आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, ठीक है। 10,000 रुपये में आपने अगर यहाँ पे 1,000 रुपये का नुकसान ले लिया, मान लेते हम 2,000 लगाए थे, 1,000 रुपये का नुकसान ले लिया पहली बार में, है ना, 1,000 का लॉस आ गया, तो आप कम से कम कितनी एक्सपायरी देख पाओगे? हिसाब से 10 एक्सपायरी आपको नज़र आएंगी, अगर आप 1,000 रुपये के नुकसान के हिसाब से चलते हो तो। लेकिन 10 में से 2 से 3 एक्सपायरी आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके पिछले सारे लॉस वापस कवर कर देंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको लॉस का सोच के नहीं चलना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे इसे सीखना है। सीखने के हिसाब से जाओगे तो आपको ये बहुत कुछ देगा। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, अभी पैसे नहीं लगाने, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने सिर्फ इसको अपने सिस्टम पे उतार के देखना है कि भैया 2 बजे 11:30 बजे निफ्टी स्पॉट क्या चल रहा था, उससे 25-25 20-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाओ और फिर देखो उनकी सीपी क्या काम कर रही है। उस सीपी को जो भी उसका रेट चल रहा है उसे चलने दो, अपने स्क्रीन पे लगा के रख लो, उसे नीचे आने दो जब तक कि उसका प्राइस आधा पौना ना रह जाए, मतलब 16-17 रुपये 20 रुपये ऐसा हो जाए। जब और ऐसा नहीं करना कि एक 20 में उठा ली है तो दूसरी 18 में उठा ली है, या एक 20 में उठा ली तो दूसरी 16 में उठा ली, नहीं। इनके प्राइस को लगभग दोनों सीपी के प्राइस को आसपास आने देने की वेट करनी है, जल्दी नहीं मचानी है आपने। ऐसा नहीं होगा भैया कल सुबह उठे और एक्सपायरी की वेट करी और जाके सारे पैसे लगा दिए। मेरी कंफर्मेशन या मेरी आपको सजेशन नहीं है, ये जो भी वीडियो बन रही है सिर्फ स्टडी बेस और अपनी वर्किंग के लिए बन रही है, ठीक है ना। आपको जो भी डिसीजन लेना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ के लें, पर कोई भी काम करने को पहले उसकी स्टडी कर लो, उसको समझ लो, उसके इफ़ एंड बट्स क्या चीज़ है, ठीक है। रिकमेंडेशन कहीं नहीं है। तो आपको ख़रीदनी नहीं है जब तक कि वो रेट आसपास ना आ जाए, और उसके बाद आपने किसी एक लेग को जाने देना है आगे, जिस तरफ मार्केट का मूड बन जाए, वो ऊपर का बने या नीचे का बने, और जिस तरफ का मूड बन जाए उसके सेकंड लेग, उसके अपोजिट लेग में थोड़ा सा अपने हिसाब से लॉस बुक करके दूसरे लेग को राइड करें। और प्रॉफिट एज पर इमोशंस ही रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्जिन या हमारा जो कॉल और पुट है कहाँ तक जाने वाला है, क्योंकि मार्केट कभी नहीं बताता किसी को कि भैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, और इसी हिसाब से कॉल पुट कहाँ जा रही है कोई नहीं जानता। तो आपको सिर्फ इस पर ध्यान रखना है, अपनी वर्किंग करो, स्टडी करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है ना। इस स्ट्रेटजी को 2020 बोला गया है,
इसमें मैक्सिमम कैपिटल 2200 ही लगनी है जो नज़र आती है। बाकी कमेंट करके बताना कि ये स्ट्रेटजी कैसी लगी और इसके ऊपर आप कितना बैक टेस्ट कर रहे हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल। थैंक यू।